सर परिचय बता दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं राम भदावर, इटावा, उत्तर प्रदेश से आज रायबरेली महोत्सव में अपनी काव्य अर्चना को समर्पित करने आया हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं इस शहर की और इस कार्यक्रम की बुनियाद में लगे उन सभी लोगों। सर, आप एक युवा हैं और एक युवा कवि हैं। आज की जनरेशन में देखा जाता है बहुत सारी तरीके से कवि आते हैं, बहुत सारी तरीके कविताएं बोली जाती हैं, गाने गीत प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन जब पहले वाली जैसी गीतें थी, जैसी कविताएं थी, वैसे अब नहीं दिखने को मिलती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और युवा हमेशा से ही किसी भी समाज, किसी भी देश की दिशा का निर्धारण करता रहा है और आगे करता भी रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये हुई है पिछले कुछ एक दशकों में कि आधुनिकता और आकर्षण इतना हावी हो चुका है कि उनको बहुत सब कुछ जल्दी चाहिए, सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। ये कहा जाता है पूरे विश्व में और पूरी दुनिया में कि भारतवर्ष में युवा सबसे ज़्यादा अधिक हैं और देश का भार युवाओं के कंधों पर है। तो मेरा प्रश्न ये है कि कौन से युवाओं के कंधों पर है? तो शाम को एक बियर पी के जवान होता है। इस देश को बहुत कम, और एक वाक्य में मैं आपकी प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, इस देश को युवाओं की ऊर्जा की आवश्यकता है, उनकी उद्दंडता की नहीं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। हमारे देश के सबसे खुशी का दिन है, एक तरीके से नई दीपावली मनाई जाएगी उस दिन। उस पर क्या कहना होगा आपका? 500 और उससे भी अधिक समय की प्रतीक्षा और इतने सारे बलिदान, ये केवल सनातन संस्कार ही कर सकता था। ये जो सनातन संस्कार के ऊपर पिछले कुछ एक दशकों से, कुछ एक दिनों से जो आरोप लगते आ रहे हैं, भगवा आतंकवाद और सनातन कट्टर है, हिंदू सहिष्णुता नहीं बची हिंदुओं में, ये उन सबको भी बहुत बड़ा उत्तर है कि 500 वर्ष की प्रतीक्षा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये केवल सनातन संस्कार कर सकता है। ये उनको भी बहुत अच्छा जवाब है। प्रभु राम पधार रहे हैं पूरी दुनिया में। सुने विश्व अब पराधीनता के कोड़े तोड़ेगा भारत, ये सुने विश्व अब अश्वमेघ के घोड़े छोड़ेगा भारत। राम मंदिर के निर्माण से प्रभु का आगमन तो होगा ही, लेकिन देश को जो एक सकारात्मक ऊर्जा मिली है, ये ऊर्जा देश के बहुत काम आने वाली है। आज से लेकर के और आज तक, चाहे वो स्वतंत्रता के आंदोलन रहे हों या फिर किसी भी तरीके के आंदोलन जो सत्ता के या ताकत के विरोध में कमजोर दबे हुए लोगों के द्वारा लड़े गए, उन सब में कविता, गीत, इन सब ने बड़ा नेतृत्व किया है। जब भी आप जीवन में आप खुद को निराश अनुभव करेंगे तो कोई ना कोई शायर, कोई ना कोई कवि, कोई ना कोई छंदकार आपकी आंखों के आगे आगे खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जब भी हम देशभक्ति की बात करेंगे या हमें देश के काम आने की बात आएगी, तब भी कोई ना कोई खड़ा होगा और वो कहेगा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो कविताएं हमेशा ही, एक चीज और साहित्य में कही जाती है कि कविताएं समाज का दर्पण है, आईना है। साहित्य, सिनेमा और ये समाज के दर्पण है, आईना है। मैं इसको एक कदम आगे की बात कहता हूँ। ये समाज का मार्गदर्शक भी है, ये समाज को दिशा भी देता है। यदि हम जिस तरीके से आप पत्रकार हैं तो ये पत्रकारिता में भी लागू होता है। पत्रकार भी वही बनता है जिसके अंदर का साहित्यकार ज्यादा तेज हो जाए, जिसको परिवर्तन तुरंत चाहिए। आप अभी खबर दिखाएंगे, कल आपको इसके परिणाम मिल जाएंगे, तो आप पत्रकार हो गए। साहित्यकारों को परिणाम थोड़ी पीढ़ी में मिलते हैं, थोड़े समय में मिलते हैं, 10 साल में, 5 साल में, 100 साल में, कभी कभी युग लग जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो 500 साल बाद मंदिर बन रहा है। तो बस इतनी सी बात है। और उन युवाओं के लिए क्या कहना है जो युवा कवि है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा कवियों के लिए मेरा एक ही संदेश है, या वो जो भी लिख रहे हैं, ये एक नई विधा और आ गई है, रैप भी लिख रहे हैं। बहुत सारे नए नए बच्चे रैप लिखते हैं, गजलें लिखते हैं। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, लिखते रहिए और लिखने के बाद जो लिखा हुआ है उस पर एक बार चिंतन मनन ये कर लीजिए कि आपका लिखा हुआ इस देश के काम आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो देश को डुबाने के काम आएगा या देश को उठाने के काम आएगा। हाँ, मैं आपको सुना देता हूँ। राम से कुछ सीख लो, एक पुल गढ़ो, उस पार जाओ, जीतो तो सब कुछ जीत लो, हारो तो सब कुछ हार जाओ।